शिव जी को क्यों छोड़ना पड़ा था अपना घर। एक दिन नारायण यानी विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी माता लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु जी तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे से ऊपर हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ धाम, जहां उन्हें मिला एक अच्छा सा छोटा सा घर। सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें यह अपनी साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी। वे उस घर के अंदर गए और घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव जी का निवास है और वे तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वे सब कुछ भस्म कर सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती कहीं बाहर टहलने गए हुए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। यह देख माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने जैसे ही उस बच्चे को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने माता पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। माता पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बालक को उठाने जा रही हूं, देखिए तो कैसे रो रहा है। भगवान शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूं ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बालक के लिए माता पार्वती के मन में ममता जागृत होने वंश उन्हें भगवान शिव की बातों को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की मां इस बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा माता पार्वती की गोद में आराम से था और भगवान शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या। इसलिए शिव जी ने कहा, ठीक है। माता पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप करा दिया। फिर माता पार्वती भगवान शिव के साथ स्नान के लिए चली गई। जब माता पार्वती और भगवान शिव स्नान करने के पश्चात घर वापस लौट कर आए तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, वह तो पहले से ही जानते थे कि खेल तो शुरू हो चुका है। यह सब देख माता पार्वती बहुत हैरान थी। उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, आखिर यह दरवाजा किसने बंद किया है। भगवान शिव बोले, मैंने पहले ही कहा था कि इस बच्चे को मत उठाना, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब परिणाम सामने है। तुम बच्चे को घर पर लाई और अब इस बालक ने घर के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। माता पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव जी के पास दो ही विकल्प थे। एक तो जो उनके सामने है उसको वह भस्म कर दें, और दूसरा वे वहां से प्रस्थान कर और कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लें। थोड़ा विचार करने के पश्चात शिव जी माता पार्वती से बोले,
चलो किसी अन्य स्थान चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा अति लाडला बच्चा है, इसे तो मैं छू भी नहीं सकता। इस तरह छल पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती को उनके अपने घर से ही निष्कासित कर दिया गया। काफी सोच विचार करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती वहां से पैदल ही दूसरे घर की तलाश में किसी और स्थान की ओर चल पड़े। कुछ दूरी चलने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती एक पर्वत की चोटी पर पहुंचे, जो केदारनाथ नामक स्थान के नाम से जाना जाता है, और फिर वहीं केदार में बस गए। इस तरह भगवान शिव को अपना घर छोड़ना पड़ा था। भक्तों, हमें कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।